ओम शांति। प्यारे प्यारे हम सर्व के सहारे प्यारे बाप दादा, अपनी विशेष दादियाँ, जिन्होंने आज हम सबको इस पावन भूमि में, भगवान के अवतरण भूमि में, भगवान के घर में विशेष वो भी 18 जनवरी में हम सबको बुलाया। जो अपने प्यारे साकार बाबा तो यूं भी सदा श्वास श्वास कर्म कर्म में उनकी याद आती रहती है, लेकिन ये 18 जनवरी हर बच्चे के मन के अंदर बाप समान अपने प्यारे बाबा मन में, आँखों में सदा समाये हुए हैं। चलने में, उठने में, बैठने में प्यारे साकार बाबा अव्यक्त रूप में हमारे साथ हैं। हम भाग्यवान हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ इस समय डायरेक्ट उनसे जन्म, उनसे पालना, उनसे होवनहार भविष्य में हमारा राज्य भाग्य का ताज सब कुछ हमें पहना रहे हैं। इसलिए विशेष आप सभी भी, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हम सबका अपने बाबा के घर में मिलना होता है। अब क्या सुनाएं, क्या न सुनाएं, उस प्यारे साकार बाबा की याद हमें आजकल समय के अनुसार भी पल पल आती रहती है। जो जो बाबा ने कहा था वो हम आज इन आँखों से सब कुछ देख रहे हैं। बार बार मुझे मन में स्मृति आती रहती है कि अपने बाबा से जब भी हम मधुबन आते, मिलते, प्यारे बाबा से, मम्मा से बहुत पालना पाई दी प्यारे बाबा ने, तो हम सब जन्म से ही प्यारे बाबा की सेवा में बाबा ने लगा दिया। तो सबको ज्ञान सुनाना, घर घर में जाकर के भी एक एक को जाकर अपना पैम्फलेट देना, सुनाना। तो कोई ने सुनना, कोई ने नहीं सुनना। हमने आके बाबा को बोलना, बाबा देखो ना इतना सुनाते हैं, कोई सुनते हैं कोई नहीं सुनते हैं, तो क्या करें। बाबा ने कहा नहीं बच्ची सुनाती रहो, सबको सुनाओ। बड़ी बड़ी मिलों में, होटलों में, फैक्ट्रियों में बच्ची तुम जाओ, तुम व्यापारियों, बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाओ और जाकर के उनको ये ज्ञान सुना कर के आओ। अगर वो नहीं मानेंगे ना आज, तो बच्ची वो लास्ट में मान जाएंगी। बच्ची तुम सुनाती रहो, सबको सुनाओ। तो कब मान जाएंगे? बाबा बोले बच्ची लास्ट में वो मान जाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं
हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति मान रहा है, उसका मन मान रहा है। हम तो विशेष ऐसे समय पर नेपाल में देख रहे हैं, हर एक का मन मानता है कि ये जो ओम शांति ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र विश्वविद्यालय ये जो सुनाते हैं वो ठीक है। पश्चाताप करते हैं कि इन्हों की सच्चाई है। इसलिए उस समय बाबा बार बार याद आती है कि बाबा ने कहा था बच्चे सुनाते रहो, ये अंत में मान जाएंगे। तो बाबा सामने सदा रहता है। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा की दूरदर्शी, बाबा त्रिकालदर्शी, जिसने हम सबको ऐसा नेत्र दिया, त्रिकालदर्शी बनाया, आज हम सब वो स्वयं अनुभव कर रहे हैं। बाबा जब भी हम मधुबन, अब बाबा बार बार याद आते हैं, क्या करें। जब मधुबन में आते थे तो बाबा से मिलना, बाबा से समाचार सेंटरों का सुनाना करना, बाबा ने ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर जैसे प्रश्न या कुछ ऐसे पूछना, उसका उत्तर जवाब देना, जो ठक प्रैक्टिकल में वैसे का वैसा होना। इसलिए प्यारे बाबा का जो मन वचन कर्म विशाल, और कितना वो एक संकल्प भी फजूल फालतू ना जाए। इतनी बाबा की एकानौमी स्थूल में तो क्या, हमने तो बाबा के मन में के अंदर भी एकानौमी देखी। एकानौमी का अवतार कुछ होगा, बाबा ऐसा है बच्ची, ड्रामा फिनिश, बस मन एकदम हल्का। इसलिए तभी देखो अपने बाबा किस प्रकार हमारे देखते देखते बाबा अव्यक्त, लाश में तो बाबा अपना जो समाचार सुनाना करना, वो भी जैसे सुनते हुए बाबा सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा फरिश्तापन का अनुभव होने लगा। इसलिए बाबा हम सबको ऐसा ही अब देखना चाहते हैं। हमको तो देखो, हम सब आपस में अपने घर के भाई बहने बैठे हैं, बाबा के बच्चे सभी बैठे हैं। मन में आता है हमें बाबा की आश को पूरा करना है। कैसे पूरी होगी बाबा की आश, जो बाबा ने हम बच्चों पर आश रखी है। बाबा ने हम बच्चों का सहयोग मांगा है, बाबा ने बच्चों की हेल्प, बच्चों की मदद मांगी है। आश्चर्य है, भगवान दाता देता है, लेकिन भगवान हमसे मांगता है, उसकी इच्छा है क्या, बच्चे तुम बाप समान बनो। ये बाबा की इच्छा है। उसकी इच्छा को, उसकी आश को हम लायक बच्चों को पूर्ण करना है। चलो हम बन जाएंगे, चलो 16 सही, 14 सही, 12 सही, सज्जू में तो जाएंगे ही, क्या बड़ी बात है। बाबा ने क्या कहा, बाबा को क्या आश है। बाबा को इस समय हम बच्चों को
संपन्न, संपूर्ण, महान, श्रेष्ठ, बाप समान देखने की आश है। हमें बाबा की आश को पूर्ण करना है। अगर हम अपने हिसाब से चलते हैं, हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे तो हैं ही हैं, स्वर्ग की स्थापना में तो सहयोगी है ही है, स्वर्ग तो आना है ही है, ये हमारी उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अपनी मन मत मिक्स होती है। बाबा पर मत, मन मत। बाबा ने क्या कहा? नहीं होनी चाहिए बच्चे। इसलिए मन मत तो हमारी, हमने किसी का नुकसान तो नहीं किया, लेकिन बाबा की क्या आश है। इसलिए इस विशेष अपनी 18 जनवरी के दिन हम बाप समान, साकार समान हम बनने का दृढ़ संकल्प करें। स्वयं को बनाना स्वयं के हाथ में है, दूसरे को बनाना मेरे हाथ में नहीं है। कोशिश है, प्रयास है, शुभ भावना, शुभकामना है, लेकिन स्वयं को बनाना मेरे हाथ में है। इसलिए हम विशेष ये दृढ़ संकल्प करें कि हमें बाप की इच्छा, आशा को पूर्ण करना है। फिर मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मालूम नहीं अब एक पल में, एक घड़ी में क्या होगा। अभी तो ऐसा भी नहीं, बाबा का संदेश भी आया ना लास्ट में, गुलजार दादी के द्वारा जो वतन का संदेश, तो पल में क्या होगा, भय भीत अंदर से सभी हैं, भय। इसलिए क्या होगा, अभी तो समय हम कहेंगे है कहाँ है। इसलिए ऐसा दृढ़ संकल्प करें, और ये आप सभी को भी, महान श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जरूर अनुभव हो रहा होगा। संकल्प करो, विजय हो रही है, बल मिल रहा है, मदद मिल रही है। अभी दादी जी ने स्टेज पर आना होगा तो जल्दी जल्दी कुर्सी रखी जाएगी, टेबल रखने क्या, रखने क्या, जल्दी करना पड़ेगा ना। ऐसा आएगा ना मन में, दादी जल्दी आ रही है, जल्दी करना होगा, तो जल्दी सबकी मदद, हेल्प चाहिए। तो समय की जो तीव्र गति अंतिम है वो तो देखो आ ही रही है। तो बाबा हमें बहुत बहुत मदद दे रहा है। इसलिए हम ज्ञान मनन चिंतन करते अब समझ रहे हैं, और फिर कहाँ तक हमारे में परिवर्तन आया है और कहाँ तक अभी और स्वयं में परिवर्तन मुझे लाना है। ये विवेक काम करता है। जहाँ तक अनुभव आप सभी को है, जिसमें विशेष प्यूरिटी होती है, प्यूरिटी, पवित्रता, मन वचन कर्म व्यवहार प्योर शुद्ध, अपनी वही दुनिया स्थापन हो रही है। तो इसमें सहज सरल, आज देखो हमारे सामने हमारी दादियाँ
परख शक्ति, निर्णय शक्ति, कितना बैलेंस आज हम सबको उड़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। हम सब बढ़ रहे हैं। ऐसा भी अभी तो बहुत बहुत इधर उधर जाओ आओ तो मिलने करने में लगता है कि हमारे लगभग ब्राह्मणों में भी वैराग की भावना बहुत तेज हो रही है। और बहुत जो बाबा के नज़दीक के बच्चे हैं उनमें परिवर्तन भी आता जाता है, आता जा रहा है। जो नज़दीक के बच्चे हैं, नज़दीक माना ही क्या, प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता मीन्स मन के अंदर थोड़ा सा भी रावण का अंश वंश भी, राई के समान भी हमें खराब संकल्प ना आए। प्यारे बाबा ने भी देखो दिसंबर की 15 की तारीख की मुरली जरूर हमारा सबका वही भोजन है, शक्ति है, ताकत है। बाबा ने कहा दुआएं दो, दुआएं लो। अगर कोई बद दुआ देता है तुम क्यों लेते हो? देखो है ना, सहज लगता ना तीर। हाँ, बड़ा सहज सरल। नहीं, दिया फल, फल खराब है, देने वाला देके चला गया, तुमने क्यों खाया? जो खाएगा, खाया फल लेकिन फल खराब था, रोग किसको पकड़ेगा? जिसने खाया उसी को। इसलिए सदा दुआएं दो, दुआएं लो, स्वाभाविक है। तो प्यारे बाबा के समय के अनुसार महान श्रेष्ठ आत्माओं को तीर के समान लग रहे हैं। महीनता, विशालता, आज वो उन्नति और प्रगति प्राप्त कर रही है। जैसे बाबा ने कहा अशुद्ध संकल्प कोई करता है तो माया मिनट में पूरा करती है, क्योंकि उसका भी राज जाने वाला, ग्राहक सब चले गए तो भी सस्ता सौदा बेचती है, चिन्ह में पूरा होता है। देखो, इसलिए बाबा की स्थापना का कार्य भी अंतिम है। बाबा भी बहुत मदद और हेल्प दे रहा है। इसलिए भाग्यशाली हम सब ऐसे समय पर प्यारे साकार बाबा का सदा सामने और साथ साथ चलता फिरता जैसे हम अनुभव करते हैं। हमारी देखो जानकी दादी जी भी बतलाते रहती है, कदम उठाया नहीं कि बाबा आगे आगे चलता रहता है। हाँ, बार बार कभी कभी हमारे मुख से बाबा बाबा निकलता रहता है, आजकल मालूम नहीं क्यों। साकार बाबा, जहां जाओ साकार बाबा की बातें सब याद आती है। बच्चे, अंत में घर घर में बीमारी होगी, रोगी होंगे, रोग होगा। अंतिम अंतिम समय जब ऐसा देखते हैं तो फिर बाबा याद आते हैं, बाबा ने कहा हुआ ही है। इसलिए प्यारे प्यारे जो हम इस 18 जनवरी पर आए हैं, हम ये स्वयं के अंदर चलते फिरते उठते बैठते करते उसी में ही हम स्वयं को, अब तो ऐसा बतला अनुभव होता है कि देखना नहीं पड़ता, देख नहीं रहे, स्वाभाविक हो गया है। हाँ, अपना ज्ञान अपना कान, ज्ञान अपने कान में जाता है। अब बोलना, समझना, समझाना, आपस में देर लेन करना, ये तो प्यारे बाबा ने देखो यहाँ की रस्म रिवाज कैसी सुंदर बनाई है। जब उन्नति करते
और कराते, क्योंकि अपना नज़दीक का परिवार है। और अपना तो देखो, जितना जितना बड़ा परिवार उतना उतना सुखी संसार हमारे हाथ में है। इसलिए ऐसा हम आज से ही, यूँ तो जब से आए तब से, फिर भी हम ऐसा दृढ़ संकल्प करें कि जो मैं अभी हूँ वो कल नहीं, आज नहीं, 1 घंटे के बाद, अभी भी नहीं। ये बाबा की देन है। बाबा ऐसे आजकल वर्षा बरसाते हैं ऊपर से, बाप दादा, कि एक क्षण में मन बदल जाता है। समझो कुछ परीक्षा आती है, आई गई आई गई। भाग्यवान है जो हमें जगाते और उठाते हैं। हम भी भाग्यवान हैं ऐसे समय पर तो प्यारे अपने न्यारे बाबा की जो फरिश्तों समान अभी अपना व्यवहार होना चाहिए, वो हमारे में हो ही जाना है। हम औरों को समझाते हैं कभी कभी, तो देखो बदलना है, हमको घर जाना है। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, हमारा शांति स्वधर्म है, हमारा प्रेम ज्ञान पवित्रता स्वधर्म है। हम जब यहाँ आए तो हम विचार करें, सतयुग त्रेता द्वापर में हम कमज़ोर होने शुरू हुए। रावण ने हमें शुरू किया कमज़ोर होना, करते करते हम लास्ट में आ गए। हम इससे धन संपत्ति पाने के बाद भी सुखी नहीं है, शांत नहीं है, प्रेम प्यार का आपस में संबंध नहीं है। इसलिए हमें फिर से जो हम हैं, हमें अपनी वही स्थिति वही अवस्था अभी बना करके ही जाना है। खजाने भर भर करके भरपूर करके जाना है। स्वयं को एक फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतन में प्यारे बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनके समान हमें बनकर अन्य आत्माओं को भी साक्षात्कार कराना है। ये बाबा की आज्ञा है। हमारी विशेष दादियों की हम पर मेहनत, हम क्या उनका मेहनत के जो इतना करते मन वचन कर्म से, क्या हम उनको चुका सकते हैं उसके बराबर में? यही कि बाप समान बन जाएं। इसलिए विशेष अपनी 18 जनवरी के दिन इसलिए प्यारे दादी जी की साकार पालनाएं हम सबको मिल रही हैं। तो बहुत बहुत प्यारे बाबा का अपनी दादियाँ साकार में छत्र छाया के रूप में हमें पालना दे रही हैं। हमें बनना, परिवर्तन होना कितना सहज और सरल है। लेकिन ये जरूर है कि जितनी जितनी समझ, ज्ञान, समझ
ज्ञान है तो योग है, ज्ञान की प्रकाष्ठा है तो हमें बाबा की हर कर्म में याद है। जब बाबा की हर कदम में याद है, योग है, तो उसका स्वाभाविक दिव्य गुण जो थे उनकी जागृति स्वाभाविक होती जाती है। उसके साथ सेवा अपने आप देखो हो रही है। इसलिए ज्ञान, प्यारे बाबा की याद, कोई लाल बत्ती की याद नहीं, कर्म कर्म में याद, संकल्प में याद, कदम कदम में याद। बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने, एक साथी बोलता है चलो भाई सिनेमा देखने, कहता भाई मन तो करता है लेकिन मैं नहीं जाएगा। क्यों? अगर मेरे डैडी को मालूम पड़ गया तो मुझे पीटेगा, मुझे गुस्सा करेगा, इसलिए मैं नहीं जाएगा। उसका बाप के साथ है, योग है, उसको याद है, वो लायक रहेगा, वो संग के रंग में नहीं आएगा। तो जितना जितना ज्ञान की हम सबको प्रकाष्ठा है, हर कर्म में, हर संकल्प में, हर व्यवहार में बाबा हमारे साथ, हमारा योग है, याद है हमारे को बाबा। कर्म में दिव्यता स्वाभाविक आती जाती है, क्योंकि फिर साथ साथ जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। लेकिन हमें तो सेवा के बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है। बच्चे तुम्हारे मन, वचन, कर्म, व्यवहार सेवा के निमित्त है। इसलिए ऐसे समय जो हमें जागृति, रोशनी, नेत्र, प्रकाश मिला है, देने वाला दाता दे रहा है, तो हमारी आँख जो तीसरा नेत्र ज्ञान का, वो स्पष्ट होना चाहिए। उसमें अगर मोतिया बिंदु होगा, कुछ समझो उसमें होगा, तो दिखने में अली कम दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। अगर स्पष्ट है तो सब ठीक दिखाई पड़ेगा। हमने अपनी कभी एक बुजुर्ग, अपनी बहन हो गई थी, बड़ी एज हो गई, सब्जी दी, उसमें कुछ जीरे में जो पड़ता है कुछ उसमें ऐसा था। मैंने कहा गंगे क्या इसमें डाल दिया है? बोली सब ठीक है, हल्दी भी ठीक है, सब ठीक है, सब्जी भी ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने आके सारा हल्दी, नून, मिर्च सब जब भी देखा तो हल्दी के अंदर छोटा छोटा कीड़ा था। मैं कहा देख गंगे, इसमें हल्दी के अंदर तो कीड़ा है। देखो कहती नहीं दीदी है तो नहीं। तो मैंने कहा हो गंगे, अब तो तेरे को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, तेरी आँख अभी चेक करानी होगी। हाँ कहती दीदी मुझे मालूम नहीं पड़ता। तो मुरली कैसे पढ़ती हो? बोली ऐसे करके, यहाँ पढ़। बोली नहीं यहाँ पढ़, नहीं हाँ यहाँ ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बाबा का जो इच्छा, जो आश, संपन्न संपूर्ण हमें बाबा ने नेत्र दिया है, वो मेरा स्पष्ट है। ये हम सबको अभी तो कहते दिल दर्पण क्या नहीं है ना, तो खुशी हमको तो इतनी आंतरिक सूक्ष्म खुशी रहती है। प्यारे बाबा, साकार बाबा ने क्या कहा? बाबा ने पाना था सो पा लिया।
प्रैक्टिकल। क्या परीक्षा, क्या सब कुछ नहीं आया, जरूर आप पढ़ते सुनते, दादियों से भी अनुभव सब कुछ, लेकिन बाबा फरिश्ता रूप में। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा के हम साकार में पालना पाते, शिक्षाएं पाते, ज्ञान, योग, धारणाएं, सेवा, ये सब कुछ सब्जेक्ट बाबा ने हमें दिए। ये चारों सब्जेक्ट में हम कैसी है, किस में पास है कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि क्या है। फेल भी अगर होना जाना तो सज्जू में है ही है। अगर यही है अंदर से तो ज्ञान के प्रकाष्ठा की कमी है। प्यारे बाबा की जो आश इच्छा है उसको पूर्ण करने का इतना अंदर नहीं रहता उमंग उत्साह। कहीं ना कहीं दे के धर्म, दे के पदार्थ, उनमें लगाव है। ये मिट्टी हमको खींचती है। हमें तो एक बार थोड़े दिन हुए हेलीकॉप्टर में बोरों में डाल करके मुर्दों को लेके जा रहे थे। भाई ये क्या है, क्या सामान है? बोला कहाँ दीदी सामान है, ये तो बोरों में मुर्दे डाले हुए हैं, मुर्दे जा रहे हैं। क्या इस मिट्टी की वैल्यू है आज? इसी में अगर हमारा आकर्षण है तो क्या हम ज्ञानी हैं? हाँ, सज्जू में जाएंगे थोड़ा बहुत, और क्या। इसलिए प्रकृति का देखो खेल है। मिनट में क्या हुआ है कुछ मालूम? बाबा ने भी कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने। तो अभी तो एक तत्व हिला है, जब गुजरात में या ऐसे भी सभी हुआ था, उड़ीसा में भी। जब पांचों हिलेंगे तब क्या होगा? अभी की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ये धरती, संदेश में कहा गुलजार दादी के, ये धरती अब मनुष्य के पाप, भ्रष्टाचार सहन नहीं कर सकती। अब ये बोझ नहीं उठा सकती, बहुत इस पर बोझ हो गया है। तो जितना जितना हम फरिश्ते बनते जाते, इस देह रूपी मिट्टी से स्वयं उठते जाते, औरों को उठने की प्रेरणा देते जाते। अगर हम मिट्टी में आएंगे तो हमारे साथी संगी वाइब्रेशन वाले भी मिट्टी में ही जाएंगे, वो भी नीचे उतरेंगे। एक तो हम उतरे, औरों को उतारने के हम निमित्त बने। हमें तो कभी कभी इतनी खुशी होती कि प्यारे बाबा ने जब शुरू में मधुबन में भी, सेंट्रो में तो कचहरी होती थी, मधुबन में भी तब कचहरी होती थी। दिन भर क्या किया, दिन में क्या हुआ, क्या भूल हुई, क्या अपनी अपनी सुनाओ। तो खाने के बाद रात को मम्मा आकर के फिर सब आ जाते थे, मम्मा पूछती थी तो हर कोई बतलाते थे, आज इसने ये मांगा मैंने नहीं दिया, भूल हो गई मम्मा। ऐसे ऐसे सुनाना करना। चलो मम्मा ने समझा देना, फील कर ले, समझ लेना, छुट्टी। बाद में हमारे होते होते ही बाबा ने बोला मम्मा ये सब कचहरी अब नहीं करनी चाहिए। तो क्यों बाबा? तो अभी बाहर से बच्चे ऐसे कुछ आते हैं, पार्टी में भी थोड़े बहुते, तो कोई मम्मा झूठ बोल देते हैं, सब सच नहीं बोलते। तो भगवान पूछे और वो झूठ बोले, भगवान के घर में बैठकर उसी का खाए पिए और उसी का खाए और वहाँ झूठ बोले, तो मम्मा 100 गुना पाप चढ़ता है।
तब 100 गुना होता था, अब तो अनगिनत हो गया है। अब मिलता भी अनगिनत है तो फिर चढ़ता भी अनगिनत है 100। इससे मम्मा बच्चों से नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछेंगे तो नहीं झूठ बोलेंगे, कब उसका मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा ना। भूल की सो की, वो तो पाप चढ़ेगा ही, लेकिन पूछने से 100 गुना और चढ़ेगा। इसलिए देखते देखते कचहरी बंद कर दी गई। फिर हम लोग बोला कि नहीं बाबा, हम लोगों से पूछ लेना चाहिए, फिर बच्चे रात को सब इकट्ठे बैठेंगे और इन लोगों से सबसे नहीं पूछेंगे तो फिर उनको होगा हमसे क्यों नहीं पूछा। हाँ ठीक है। देखते देखते देखो इतनी सच्चाई। और फिर एक कब्रिस्तान भी बाबा बनाते थे, कब्रिस्तान भी बनते थे। नहीं शाम को जैसे अभी खटरानी नहीं, जो पटरानी है वो सोते हैं ना पट में, पटरानी पट राजा जो है, तो वैसे हम लोग रात को ऐसे बाबा सुला देते थे। हम लोग सो जाते थे और मम्मा बाबा दोनों दृष्टि देते जाते थे। बस गए वतन में, चढ़ गया नशा, इस देह से पार, शरीर से पार, संग का भी, रंग का भी, वाइब्रेशन का भी, मम्मा का भी, बाबा की, किसी का पैर इस धरती पर नहीं होता था। ऐसा अशरीरी हो जाती थी। रियल बाबा ने अनुभव कराया ना। अशरीरी क्यों? हम तो आत्मा है। देह की मैं की तो आदत हमारे को रावण ने लगा दी। हम तो आत्मा है। मैं की तो बलि होती है, दान देना होता है, बलि चढ़ा देना होता है। मैं तो आत्मा हूँ। शरीर से भी जब आत्मा उड़ जाती है तो खत्म हो गया ना मनुष्य। मनुष्य में कुछ नहीं है अभी। तो हम कौन है? आत्मा। तो वो स्थिति, वो अनुभव, वो कर्म, वो वचन, वो मन हमें अनुभव होना चाहिए। ये खराब हमारी पुरानी आदत हो गई है। अब आदत खत्म, अब फरिश्ता। इसलिए अभी फिर भी हम भाग्यवान हैं। गुलजार दादी जी ने बहुत थोड़ा पहले क्लास उड़ीसा में गए थे तो कराया था कि टू लेट का बोर्ड अभी लगने वाला है पर लगा नहीं है। हमने कहा ठीक है दादी जी, आर्टिस्ट लिख रहे हैं अभी बोर्ड, अभी लगाना बाकी है। तो भाग्य है ना हमारा। हम जो भी संकल्प करेंगे बाबा पूर्ण कर रहा है। जैसा भी मन के अंदर हमारा समझ है, रोशनी है, हम करेंगे। सेवा देखो, बाबा ने कहा था तुम्हारे को, तुम लोग बच्चों को ही बनी बनाई स्टेजें मिलेंगी। हम तो देखो सब लगभग देख रहे हैं अपने, विशेष नेपाल में तो बनी बनाई स्टेजें मिल रही हैं, तो भी साकार बाबा साथ साथ रहता है। ये बाबा ने कहा है, ये बाबा ने कहा है। अभी थोड़ा दिन हुआ शांति का वहाँ एक सम्मेलन रखा गया, 40,000 आत्माओं ने वहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिया। हम लोग का कार्यक्रम नहीं, और संस्था ने रखा है, और हमारे से ही उन्होंने उद्घाटन कराया। हमको ही वहाँ बना के बड़ा रख दिया। हमको ही मन में आया भाई ये क्या, औरों को भी लाना चाहिए। बोला नहीं, बत्ती जलाई, कबूतर उड़ाए, बोला पहला नंबर आप लोग ही है, प्योर, पवित्र, पावन, शुद्ध और सच्चाई और ईमानदारी जो आप लोगों में है वो किसी में नहीं है, ऐसा बोला। अभी भी देखो वहाँ पर अब थोड़ा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आप सबको पता है नेपाल में विशेष आज हड़ताल, सुबह निकल रहा है, सुबह हड़ताल, आज टिकट है उसी समय हड़ताल,
क्या क्या हो जाएगा मिनट पे, रास्ते बंद, हड़ताल है, रास्ता बंद है, रास्ते में बम है, मारपीट है, क्या क्या है, बसों के जलाना, क्या क्या होता है। अब अपने भी आना है, टिकट है, टाइम पर आ रहा है, अपनी बस से इकट्ठी 4-4, 2-2 जो भी जितनी पार्टी आने वाली है, बसों को दोनों तरफ झंडे लगा लेती है, झंडे लगा के बस से आ रही है जी। ये ओम शांति वाले है वो, अच्छा है ये ओम शांति की बस, हाँ वो भी ओम शांति जी, वो भी ओम शांति, हाँ जाओ 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 जाओ, है ना। अब लोग बेचारे देखते रह जाते हैं कि हमारी तो क्या क्या तलाशी हो रही है, क्या क्या बस से नीचे उतार रही है, क्या क्या हमारे सब देख रहे हैं, ये क्या निकल गए हैं आगे आगे। अभी जिस रोज वहां से निकलना था, 11 तारीख को पार्टी एक निकलने वाली थी, जब ही अपनी बसें तो आ गई, अब रक्सौल बॉर्डर हो गया वहां पर, तो बीरगंज नेपाल और रक्सौल हिंदुस्तान पार करके जब गाड़ी में चढ़ने लगे, गाड़ी में सब अपने भाई बहने पहुंच गए जब स्टेशन पर, तो वहां के ही सारा लगभग स्टाफ जो था, स्टेशन मास्टर से लेके सभी के सभी अपने भाई हैं, गुणराज भाई, सब के आगे तो उनका सिर झुकने लगा। आप लोग काठमांडू से रास्ते में हड़ताल, चक्का जाम, ये सब आप लोग कैसे पहुंच गए? नेपाल का एक भी जाने वाला जो टिकटें गई हुई हैं कोई नहीं आया है सिवाय आपके। ये आपको कैसे आने दिया? सारे स्टाफ ने बोला हम भी अपना सिर आपके आगे झुकाते हैं, आपकी संस्था कमाल है, सच्चाई है, आपको सबने छोड़ दिया। तो कौन याद आता? हमारे साथ कौन है? उसकी छत्र छाया है, जिसको राखे साइया मार सके ना को, है ना। देख रहे हैं ना हम लोग, कर्म में है ना। इसलिए ऐसे समय पर हम सबको, और मुझे तो देखो अपने भाई बहन तो बैठे हैं, कोई बाहर के तो है नहीं है, हमको ऐसा दृढ़ संकल्प सहज सरल कर लेना चाहिए। जैसा बाप वैसा मुझे होना तो स्वाभाविक है, क्या बड़ी बात है। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, वो मांस मछली नहीं खाते तो भी तो नहीं खाता ना। कोई जमादार के घर में जन्म लेता है तो झाड़ू लगाने से उसको घृणा तो नहीं आती ना, स्वाभाविक है ना। जमादार झाड़ू लगाएगा तो उसके लिए गंध उठाएगा, उसके लिए क्या बड़ी बात है। इसलिए मैंने जन्म पाया है, साकार में जन्म पाया है, रियल जन्म पाया है, मर जीवा जन्म पाया है। मेरा बाप के ऊपर अधिकार है तो मेरे बाप का भी मुझ पर अधिकार है। इसलिए मुझे संपन्न संपूर्ण बाप समान सहज सरल। अभी तो कोई मन के अंदर ऐसा संकल्प आने से कैसी घृणा लगती है। हाँ, जमादार के छू जाने से नहाते हैं ना, नहाते हैं ना। अब तो छू गया तो अशुद्ध स्वाभाविक। इतना हमारा मन प्योर पवित्र पावन, तभी देखो बाबा ने सहज कहा बच्चे मन मना भव, मन मना भव, तन तना भव नहीं कहा, धंधना भव नहीं कहा, मन मना भव। मन लगने से तो स्वाभाविक है, जिधर मन जाता है तन अपने आप खींचा जाता है ना। किसी का मन खराब होता है तो उस तरफ ही खींचेगा ना, पीने वाले का रात को मन उसी में बोतल में खींचेगा ना, स्वाभाविक मिल भी जाएगा उसको। इसलिए बहुत बहुत हम सबका भाग्य कहे जो अपनी प्यारी दादी जी ने हमको विशेष सर्व को
इस 18 जनवरी पर ऐसी पाने का बुलाया शक्तियाँ। सो अभी टाइम भी हुआ, देखो घड़ी भी भाग रही है, मालूम नहीं पड़ा भाग गई। इसी प्रकार हमारी बेहद की घड़ी भी भाग गई है। कोई कहता है विनाश होगा, होगा क्या, हो रहा है। अब हमको घर चलना है। अच्छा जी, ओम शांति।